Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. Today our topic is Russian-Ukrainian war. About me, myself Arvind Yadav. Here is my contact number and here is my Insta ID. Russian-Ukrainian war. Today our topic is Russian-Ukrainian war के बारे में बात करेंगे। तो हम our topic of discussion Russia, Ukraine, region of war, why Russia and USA enemy of each other, USSR, NATO and relation between Russia and India. अबाउट रसिया, तो रसिया के बारे में बात करते हैं। तो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रसिया कैपिटल है मॉस्को। रसिया की एरिया है 17.13 मिलियन। पॉपुलेशन वाइज रसिया की पॉपुलेशन है 14.41 करोड़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक सेंसस। करेंसी है रशियन रूबेल। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुस्तफीन। अब बात करते हैं रसिया के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट की। तो रसिया पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वर्ल्ड की सबसे रसिया कंट्री की एरिया सब वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अगर रसिया की एरिया की बात करें तो रसिया की एरिया पृथ्वी का यानी अर्थ का 1/8 पार्ट रसिया कंट्री का अकेले होता है। उसके अलावा अगर रसिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो रसिया वर्ल्ड में 9th प्लेस पे आता है। उसके अलावा रसिया की कैपिटल है जैसे कि मॉस्को जानते हैं। उसके अलावा रसिया की जो सबसे सेकंड बड़ी सिटी है वो सेंट पीटर्सबर्ग है। रसिया को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रसिया की पोजीशन आती है 42 रैंक। उसके अलावा रसिया की अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी रसिया की जीडीपी 11 प्लेस पर आती है। उसके अलावा रसिया की अगर हम PPP जीडीपी की बात करें तो वो 6 प्लेस पर आती है। उसके अलावा रसिया ऑयल एंड नेचुरल गैस में फर्स्ट प्लेस पर आता है वर्ल्ड में। उसके अलावा रसिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके अलावा रसिया G20 कंट्री में है। उसके अलावा ब्रिक्स में है। उसके अलावा SCO कंट्री में ब्रिक्स जो कि 5 कंट्री का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स कंट्री में है। उसके अलावा रसिया के पास वीटो पावर भी है और रसिया 5 वीटो पावर कंट्री में भी आता है। उसके अलावा रसिया की बात करें तो रसिया में 30 यूनेस्को साइट हैं और वहीं जब 30 यूनेस्को साइट हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। उसके अलावा अगर वहीं इंडिया की कंपेयर की बात करें तो इंडिया में 40 यूनेस्को साइट है और इंडिया में रामसर साइट कितनी है तो 47 है। तो रसिया में 30 यूनेस्को साइट है। उसके बाद रसिया सिविल वार हुआ था जो कि फॉर्मल एम्पायर और मोनार्ची। इसके बाद हम रसिया के बारे में बात करें जो कि 1917 में जो कि वर्ल्ड वार हुआ था, जो कि मोनार्की सिस्टम को, जो कि वहाँ के लोकल एम्पायर मोनार्की सिस्टम चल रहा था, उसको इंड करने के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके अलावा हम आते हैं मैप पे और मैप पर बात करते हैं कि रसिया एंड यूक्रेन की। तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को और कीव जो कैपिटल है ये है यूक्रेन की। इसके अलावा यहाँ से एक रिवर पास होती है जो कि आती है। उसके अलावा इस मैप में अगर और बातें करें तो जैसे कि यहाँ पर ब्लैक सी पड़ता है जो कि साउथ साइड में ब्लैक सी पड़ता है। अगर हम नॉर्थ साइड में बात करें तो बेलारू कंट्री पड़ता है जो कि रसिया का एक फ्रेंड कंट्री है। उसके अलावा यूक्रेन के ईस्ट साइड में रसिया पड़ता है। अगर नॉर्थ साउथ की बात करें, नॉर्थ साउथ में बेलारू कंट्री पड़ता है। उसके अलावा पोलैंड कंट्री पड़ता है। उसके अलावा वेस्ट में स्लोवाकिया पड़ता है, हंगरी पड़ता है, रोमानिया पड़ता है, मोल्डोवा पड़ता है। इसके अलावा ये कंट्री पड़ते हैं। अगर रसिया की बात करें तो रसिया में सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बीच में एक स्टेट बनती है। सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी के बीच में एक स्टेट बनती है। स्टेट क्या होता है यानी दो लैंडों के बीच में, दो लैंड है जैसे एक लैंड 1 और लैंड 2, उनके बीच में एक डायरेक्शन होती है, एक पैरेलल लाइन जो बनती है उसके बीच में पास होता है, उसे स्टेट बोलते हैं। तो एजोव सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बीच में एक जो स्टेट बनता है उसको क्या बोलते हैं तो बॉस्फोरस स्टेट्स बोलते हैं, बॉस्फोरस स्टेट बोलते हैं। उसके अलावा जो कि एक अगर
यहाँ पे एजोब और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो कि डिनेफर से एक कैनाल जाती है। उसके बाद रसिया का अटैकिंग मूवमेंट की बात करें तो रसिया इधर से अटैक करेगा अगर ईस्ट साइड से, और उसके बाद इस स्टेट के हिसाब से बात करेगा। उसके अलावा यहाँ की कैपिटल है कीव। आते हैं दूसरे मैप से समझते हैं। तो रसिया जो कि एरिया वाइज वर्ल्ड में नंबर 1 है, पृथ्वी का 1/8 पार्ट आता है। उसके बाद रसिया की कैपिटल है मॉस्को, और रसिया जो कि पड़ता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और ये अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसके अलावा तो जो अर्थ का 7% पार्ट है ये रसिया की, जो कि येलो कलर में जितनी बाउंड्री है ये रसिया की बाउंड्री है। तो उसके अलावा रसिया जो कि एरिया वाइज फर्स्ट, पॉपुलेशन वाइज 9th प्लेस पर आता है। उसके अलावा ह्यूमन इंडेक्स में 42 रैंक आता है, नॉमिनल जीडीपी में 11th प्लेस आता है, और जो कि एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का देश है। अगर रसिया की बात करें तो रसिया में आल्सो 30 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। उसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक फिल न्यूक्लियर वीपन है। रसिया के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर और स्टॉक पाइल वीपन भी है। उसके बाद अलावा 42 रैंक आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितनी आती है, तो 131 रैंक आती है। उसके अलावा रसिया एक्सटेंसिव मिनरल एनर्जी रिसोर्स इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट है। उसके बाद अगर रसिया की बात करें तो रसिया के सेक्टर की बात करें तो रसिया की आर्मी वर्ल्ड की आर्मी में 5th प्लेस पर आती है। उसके अलावा रसिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 5% होता है। रसिया अपने जीडीपी का 422 बिलियन जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। उसके अलावा रसिया के साइंटिस्टों की बात करें तो रसिया के में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जैसे कि मिकाली लोमोनोजोवा जो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात किए थे। उसके अलावा हम मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, यानी मेंडलीफ भी रसिया के थे। उसके अलावा हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं नॉन इक्लॉइड फार्मूला जो कि ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वो साइंटिस्ट भी रसिया के थे। अभी तक रसिया के 26 पर्सन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके अलावा रसिया में इनोवेशन यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 45 लोगों को प्राइज़ दिया जा चुका है। उसके अलावा रसिया से ही अगर बात करें तो अलेक्जेंडर पोपोव ने जो इन्वेंशन किया था रेडियो का, लेजर का, मास का। उसके अलावा रसिया से ही लाइट एमिटिंग डायोड यानी ओले लोसेव जो कि लाइट एमिटिंग डायोड की खोज किए थे। उसके अलावा अगर रसिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो रसिया ने 1957 में लाइका यानी फीमेल डॉग को फर्स्ट एनिमल लाइका जो कि फीमेल डॉग थी उसको फर्स्ट एनिमल इन ऑर्बिट में पहुंचाया था। उसके अलावा रसिया ने अपना एयरक्राफ्ट स्पुतनिक 1957 में लॉन्च किया था जो कि स्पेसक्राफ्ट था। उसके अलावा रसिया ने फिर अपना अगला जो कि लॉन्च किया था लूना 1957 लूना जो कि YE6NO13 था। उसके बाद रसिया की जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि काफ़ी फेमस है। तो इस तरह रसिया की लिटरेसी रेट है 99.7%। उसके अलावा तो इस तरह से रसिया अपने कल्चरल, सिनेमा, लिटरेसी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट ऑल एक्टिविटीज़ में रसिया काफ़ी आगे है। उसके अलावा रसिया की बात करें तो रसिया यूएसएसआर की फाउंडेशन 1922 में हुई थी। उसके अलावा रसिया एरिया वाइज सबसे हाईएस्ट है ही। तो आते हैं अगले पॉइंट पे। तो रसिया की बात करते हैं तो रसिया जो कि रसिया के करीबी कंट्री हैं जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, उसके बाद बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड, सूडान, तो ये रसिया के नाइबर कंट्री हैं। उसके अलावा इसके अलावा हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रसिया से क्या कनेक्शन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ सिविल वार, तो सिविल वार कब हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सोवियत यूनियन या यूएसएसआर
यानी यूएसएसआर की फाउंडेशन कब हुई, तो 1922 में, और इसे डिजॉल्व कब कर दिया गया, यानी ख़त्म कब कर दिया गया, 1991 में। और उसके बाद वर्ल्ड वार टू, तो वर्ल्ड वार टू कब से चला, तो 1939 से 1945 तक। और कब एंड हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया हीरो नागासाकी के दिन, उस दिन वर्ल्ड वार एंड हो गया। उसके बाद कोल्ड वार के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूक्रेन के बारे में जानते हैं। तो यूक्रेन एक रसिया का पड़ोसी कंट्री है। उसके अलावा इसकी कैपिटल है कीव। और इस यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो यूक्रेन में दो अलगाववाद ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पे एक यूक्रेन में दो अलगाववाद ग्रुप हैं, जिसका एक अलगाववाद प्रांत है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं। तो एक का नाम है डोनेट्स्क और सेकंड का नाम है लुंगस्क। और इन दोनों एक कहाँ पर पड़ते हैं, तो रसिया के नॉर्थ साइड में बेलारूस है, और वेस्ट साइड में नॉर्थ साइड में बेलारूस है, नॉर्थ वेस्ट में पोलैंड है, उसके बाद वेस्ट में स्लोवाकिया है, और उसके बाद हंगरी है, उसके बाद साउथ वेस्ट में मंगोलिया, उसके बाद ब्लैक सी है, उसके बाद ईस्ट साइड में रसिया ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रसिया है। तो इस तरह से रसिया की बाउंड्री है। तो रसिया यूक्रेन जो कि सेकेंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सेकेंड एरिया वाइज कंट्री है। इसके अलावा यूक्रेन की ज़मीन ब्लैक सी होने के कारण काफ़ी फर्टाइल है। इस वजह से इसे ब्रेड बास्केट से जानते हैं, यानी रोटी की डलिया से नाम से भी जानते हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन जो कि काफ़ी इसकी एरिया और काफ़ी इसकी कल्चरल हेरिटेज है। और ये तो आते हैं अगले पॉइंट पर और बात करते हैं कि जैसे कि हमने बात किया कि लुगांस्क और डोनेस्क जो कि ये दो प्रांत हैं, और दोनों प्रांतों पर अलगाववादी यानी अंडर सेपरेटिस्ट कंट्रोल हो रहा है की बात हो रही थी। इसी को शांत करने के लिए रसिया ने लड़ाई स्टार्ट किया था। उसके बाद ये ब्लैक सी है, उसके बाद सी ऑफ आइजोल है। तो सी ऑफ आइजोल और इसके बीच में कौन सा स्टेट बनता है, तो बोस्फोरस स्टेट बनता है। उसके अलावा हम बात करें क्राइमिया और रसिया के बीच में 2014 में जो क्राइमेशिया था ये रसिया का हिस्सा था, तो ये अलग हो गया। उसके बाद सी ऑफ मारामारा, तो ये सी ऑफ मारामारा इधर है, तो स्टॉप हुआ। उसके बाद तो अगर ये जो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में स्टेट की बात करें तो कर्च स्टेट, और नैरो लाइन को क्या बोलते हैं, तो कर्च स्टेट बोलते हैं। दो लैंड भूमि को कनेक्ट करने वाली लाइन को स्टेट बोलते हैं, जैसे भारत और पाक स्टेट है इंडिया में, उस तरह से। उसके बाद अर्जेनिया सी मारामारा, उसके बाद डूरंड यानी गैलीपली कहते हैं। तो इस तरह से ये रोमानिया है, मोल्डोवा है, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रसिया, इस तरह से। और ये कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है। और दो ये सेपरेटिस्ट जो कि लुगांस्क और डोनेस्क और मेट्रोपोल, ये तीन प्लेस हैं जो कि रसिया के जो कि अलगाववादी नीति को फॉलो करते हैं। तो आइए बात करते हैं यूक्रेन कंट्री की। यूक्रेन इज ए कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। इट इज़ ए सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एरिया इन यूरोप आफ्टर रसिया। ये रसिया के बाद सेकेंड कंट्री है, जो कि रसिया के बाद सेकेंड यूरोप में सेकेंड सबसे एरिया वाइज सेकेंड कंट्री है। विच बॉर्डर है द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, और इसका बॉर्डर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। उसके बाद यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इस कैपिटल है कीवी, और करेंसी है यूक्रेनियन हायरिनिया। पॉपुलेशन है 4.41 करोड़। रसिया की पॉपुलेशन क्या थी, 14.41 करोड़, और ये वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, डेनियल सिमियल। ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन। तो यूक्रेन के बारे में ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन जो कि 23 जून 1970 को यूक्रेन 23 जून 1970 को रिपब्लिक हुआ था, और यूक्रेनियन फाउंडर 1922 में
इसके मेंबर बने थे। और 1922 में 3 साल आज़ादी रहने के बाद उसके बाद 1922 में इसमें ऐड हो गए थे। उसके बाद यूक्रेनिया फिर से आज़ाद हुआ, यानी 1991 में जब यूएसएसआर बंद हुआ तो उसके बाद। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन थी कि ये नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेगा और इन टर्म ऑफ न्यूट्रल रहेगा। लेकिन ये बाद में नहीं माना और इसे ज्वाइन करने लगा। यूक्रेनियन इज डेवलपिंग कंट्री इन रैंकिंग इन 42 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूक्रेनिया की जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है 74 है, और वहीं रसिया की थी 42, इंडिया की है 131। रशियन बिल्ड अप, तो रसिया की जो नाटो ट्रोप है यानी और यूएस ट्रोप है, तो ये रसिया के अलग अलग पॉइंट पर जैसे कीव पर अटैक है, उसके बाद लेवटोनिया, इस्टोनिया, रसिया के जो लिथुआ, पोलैंड, कितने कितने सैनिक कहाँ पर इकट्ठे हैं इसके बारे में है। रसिया लॉन्च द फुल स्केल इन्वेंजन, तो रसिया लॉन्च किया था जो कि लुसान के और डेनस के जो कि सेपरेवाट ग्रुप हैं उसके बारे में क्लेम बाय सेपरेटलिस्ट हेल्ड बाय यूक्रेनियन। उसके बाद कीवी जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उसके बाद लिबी, उसके बाद पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया और ब्लैक सी और क्राइमेरा और मिरिप। तो ये रसिया के जो क्रूशियल और बैलिस्टिक मिसाइल जो कि रसिया ने अपना अलग अलग पॉइंटों पर सेट करके रखा है इसके बारे में है। पुतिन इनोवेशन एंड टू एंड एल्किनिजिया, तो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 3 तरह के फेज हैं। इसके अलावा इनमें अलग अलग मिसाइलों के बारे में, कहाँ पर कौन सा अटैक होगा इसके बारे में है। तो रूट काज ऑफ यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के रीजन। तो रसिया ये इमर्जिंग एनर्जी जाइंट, पहला रीजन यूरोपियन इज ओवर रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट। रीजन 2 अमेरिका इज ए मल्टीपल अटेम्प्ट इन carving Russia in Europe pipeline project from JKF to Raygon. Region 3 energy security and effective foreign policy tool. Region 3 crisis of Ukraine in American attempt the stopping. तो अब हम बात करते हैं कि नाटो क्या है। तो नाटो इज ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि यूएसएसआर की फाउंडेशन हुई थी 1922 में, और उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने इसकी फाउंडेशन की थी। और जोसेफ स्टालिन कौन थे? तो ये थे कम्युनिस्ट लीडर। उसके बाद हम बात करते हैं उसी तरह से, तो ये अमेरिकन ग्रुप थे जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप थे। तो इसमें फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो फाउंडिंग मेंबर पहले 12 कंट्री थे, उसके बाद फाउंडिंग मेंबर 12 कंट्री हैं, प्रेजेंट में कितने हैं? तो 30 मेंबर हैं। इसको स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट, यूके और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और नॉर्वे बनाए थे। इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट में वहाँ किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल, बेल्जियम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके 30 मेंबर कौन कौन से हैं। तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, इथियोपिया, जर्मनी, ग्रीस, ये 30 मेंबर हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग इस ग्रुप में नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए। उसके बाद हम और ट्रीटी की बात करते हैं, जैसे वाशिंगटन ट्रीटी। तो RN नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जैसे वाशिंगटन ट्रीटी नाम से भी इसे जाना जाता है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी नाटो। इन द बेसिक ऑफ इट ट्रीटी साइन द वाशिंगटन डीसी इन 4 अप्रैल 1949 टू 12 फाउंडिंग मेंबर। तो इसके 4 अप्रैल 1949 को इसके 12 जो फाउंडिंग मेंबर थे, शुरू में 12 कंट्री वो साइन किए थे। इस अथॉरिटी इज आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो इसका यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आर्टिकल 51 में मेंशन है। और इस इनहेरिटेंट टू राइट टू इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिविजुअल एंड कोलैप्स डिफेंस, और डिफेंस की बात करते हैं। कलेक्टिवली डिफेंस टू हर्ट एंड ट्रीटी इन इंश्योरिंग द आर्टिकल 5 इन कमिट द मेंबर ऑफ प्रोटेक्ट टू ईच अदर एंड सेट द स्पिरिट ऑफ सोवरेनिटी एंड अलायंस। और इसमें जो ग्रुप रहते हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, इस ग्रुप के मेंबर। द ट्रीटी ऑफ शॉर्ट कंटेनिंग द 40 आर्टिकल इन प्रोवाइड द बिल्ड फ्लेक्सिबल एंड ऑल द फ्रंट। इसमें ओनली 14 आर्टिकल हैं जो कि काफ़ी सिंपल और इजी है और किसी भी फ्लेक्सिबल फ्रंट के लिए
तुरंत एक्शन लेने के लिए फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, केवल 14 आर्टिकल है। डिस्पाइट द चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट एंड ओरिजिनल ट्रीटी इज नेवर हैड टू मॉडिफाई द ईच एंड पॉसिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ सर्कमस्टेंस। तो इसकी कैपेबिलिटी और सर्कमस्टेंस की बात करता है। तो अब बात करते हैं नाटो के बारे में। और तो नाटो की स्थापना जो कि 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 12 फाउंडिंग मेंबर थे और इसके अलावा इसमें तो इसके में एक आर्टिकल बहुत ही फेमस है, आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 क्या है? तो आर्टिकल 4 ये है कि अगर एक कंट्री पर कोई भी आक्रमण करता है तो 30 कंट्री अगर नाटो का वो मेंबर है उसमें एक कंट्री पर कोई भी आक्रमण करता है तो 30 बाकी रिमेनिंग कंट्री उस पर ऑटोमेटिक अटैक कर देंगे। तो ये आर्टिकल 4 में इसमें मेंशन है। अब बात करते हैं यूएसएसआर की एंड सोवियत यूनियन की। तो यूएसएसआर की फाउंडेशन हुई थी 30 दिसंबर 1922 को और 30 दिसंबर 1922 को, और इसका डेट ऑफ डिसॉल्यूशन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। उसके अलावा इसकी करेंसी है सोवियत रूबल और सोशलिस्ट स्टेट, फेडरल स्टेट और डिक्टेटरशिप। तो इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी, फेडरल मतलब अर्ध समाजवादी और डिक्टेटरशिप की बात की गई है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिड इन स्टालिन रन। तो जोसेफ स्टालिन थे उस समय के, तो उसने किस टाइप की गवर्नमेंट की बात की थी? तो स्टालिन इज व्यू इज काउंटर रिवोल्यूशनरी एलिमेंट विल अटेम्प्ट टू द डिरेल इन ट्रांजिस्ट टू फुल द कम्युनिस्ट एंड स्टेट मस्ट बी पावरफुल इनफ टू डिफीट देम एंड द रीजन द कम्युनिस्ट regime influencing the Stalin has been widely described as a totalitarianism। तो इस तरह से स्टालिन का व्यू था जो कि कम्युनिस्ट और पावरफुल इनफ स्टेट की बात करते थे। इंडो रशिया रिलेशनशिप। तो इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप जो कि फ्लाइटेड K-22-6 इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो रशिया ने इंडिया को 1971 में रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी। उसके अलावा रशिया ने भारत में कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है 30 मार्च 2002 को स्थापित किया था और ये डिले क्यों हुआ था कुंडलकुलम थर्मल पावर प्लांट? ड्यू टू लोकल फिशरमैन एंड तमिलनाडु। उसके अलावा रशिया और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है जापार्ड 2021। उसके अलावा रशिया ने अभी एक वैक्सीन भी बनाई थी, कोविड वैक्सीन, जिसका नाम था स्पुतनिक। उसके बाद रशिया ने भारत को कौन कौन सी मिसाइलें दी हैं? जैसे सुखोई दिया है, MS-21 दिया है, FGF-8 दिया है, MTA दिया है। रशिया फेमस है लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड के लिए, और भारत में डायमंड माइन कहाँ पे है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में। उसके अलावा भारत में डायमंड की कटिंग और पॉलिशी कहाँ होती है? तो सूरत में होती है। उसके अलावा रशिया में कल्चरल और फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इनोवेशन है और टेक्नोलॉजी आगे होने के कारण यशराज फिल्म प्रोडक्शन भी यहाँ पर फिल्म बनाता है। उसके अलावा रशिया ने तो आइए पढ़ते हैं पहले। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि रशिया ने 50.5% से 49.5 में इंडिया दिया था दिसंबर 2017 में। उसके अलावा इंडो रशिया कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया एंड रशिया इज ए सेवरल मेजर ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम इंक्लूडिंग। तो इंडिया और रशिया के बीच में सेवरल बहुत सारे मेजर मिलिट्री प्रोग्राम हुए थे जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। उसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई MU-3 प्रोग्राम जो बिल्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। तो ब्रह्मोस 5 जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई SU-MKI प्रोग्राम, इलुएसा टैक्टिक प्रोग्राम, उसके बाद K-226 ट्विंस इंजन यूटिलाइट हेलीकॉप्टर एंड न्यूमरस फ्रिटेज। तो इतनी सारी रशिया और बीच में ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम हुए थे। उसके अलावा इंडिया हैज़ परचेज द लीज एंड वेरियस मिलिट्री हार्डवेयर इन रशिया। तो भारत रशिया से वेरियस हार्डवेयर कौन कौन खरीदा था? S-14 ट्रिम्फ परचेज इन पेंडिंग जो कि 39 S-14 है जो कि काफ़ी करंट न्यूज़ में चल रही है। उसके अलावा कमोक K-226 जो कि मेड बाय इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो इसमें रशिया हेल्प कर रहा है। उसके अलावा T-90 ब्रिम्योस मिसाइल, अकुला न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल जो कि लीज पर 2 ऑप्शन बाई वेन द लीज एक्सपायर।
INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम है उसको रसिया के हेल्प से बनाया गया था। उसके अलावा Tu-22M3 बॉम्बर्स जो कि रसिया, US 90 बिलियन अपग्रेड MiG-29 MI, उसके बाद ये सारे जो रसिया के हेल्प से बनाए गए थे। उसके बाद इंडियन कमोडिटी एक्सपोर्ट इन रसिया, अगर 2014 के डाटा की बात करें तो प्रोडक्शन कैटेगरी में क्वालिटी और मिलियन की बात करें तो क्वालिटी और मिलियन की तो फार्मास्यूटिकल में 18.9 मिलियन डॉलर की हुआ था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, आयरन स्टील, क्लॉथ, कॉफ़ी, टबैको, व्हीकल, नाइट क्लॉथ, अदर फूड ऑपरेशन, तो इतना रसिया से व्यापार हुआ। उसके अलावा फर्टिलाइज़र, ऑयल, पेपर, इनऑर्गेनिक, साल्ट, सल्फर, स्टोन, सीमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी, इतने कंट्री में रसिया और भारत के बीच में व्यापार हुए हैं। व्हाट डज रसिया वांट? रसिया क्या चाहता है? यूक्रेन इज रूप टू शेयर इन कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फैमिली टाइड टू 100 ऑफ ईयर। रसिया वांट टू halt a NATO state in eastern expansion in the presence of Russia side in European pace of the according to nation। यानी रसिया चाहता है कि जो कि नाटो का अपना एक्सपेंशन जो ईस्ट में है उसे न किया जाए। उसके बाद यूक्रेन डिप्लोमेट तर्किश एंड, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सोर्स रसिया टू डिसिपेट इन द 20 मई के पीस एग्रीमेंट। रसिया इज कंसिडर द यूक्रेनियन पार्टिसिपेशन एंड द रशियन रीजनल सिक्योरिटी। What does the West interest of Russia since Ukraine is breakup of the Soviet Union? यानी यूक्रेन की जब सोवियत यूनियन 1991 में टूटा तो यूक्रेन अलग हो गया था। उसके बाद कंप्लीट द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशन ऑफ मेंटेन द रीजन ऑफ पावर बैलेंस, और यूक्रेन तब से अपने पावर को बैलेंस करने के लिए बार बार इफर्ट कर रहा है और नाटो जैसे संगठन में मिलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रसिया एंग्री है। उसके बाद बफर बिटवीन रसिया एंड वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन नेशन, टेंशन इन रसिया स्केल द यूनाइटेड नेशन एंड बिकमिंग द नाटो, इफर्ट ऑफ अनलिस्ट इन विच इन द कंटिन्यू द हैव टू एक्सेलरेट इन रिसेंटली, कंसर्न ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रसिया एक्टिविस्ट हिज प्रमोट द फियर ऑफ द अबाउट द इंटेंशन ऑफ अब्रॉड इन ईस्टर्न यूरोप एंड रसिया इन्वेंशन इन नाटो टेरिटरी इन्वॉल्व इन इक्लिप्ड नाटो अलाइव इन रिस्पॉन्स। Russia groped the position of Ukraine in NATO in the situation of risk and further aggravation in US-Russian tie, and battle of highlight in Russia-US in weapon of control and political statement of Syria. इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ क्राइसिस ऑफ रसिया एंड गैस, तो लड़ाई का रीजन है इकोनॉमिक एस्पेक्ट और क्राइसिस ऑफ रसिया। उसके बाद बिकॉज द अनफेवरेबल वार यूक्रेनिया एक्सपोर्ट द रसिया हैज बीन प्लम्यूनेटेड thanks to industry like agriculture and steel. China has been surface United States and Ukrainian top trending partner, तो यूक्रेनियन के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर हैं। उसके अलावा रसिया की बात करें, इन द 2014 बायलैटरल इकोनॉमिक टाई बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन रीच द टिपिंग पॉइंट इन बाइंग द रसिया बिगेन द परचेजिंग द ओपन यूरोपियन मार्केट। रसिया इज ए क्राइसिस ऑफ यूरोपियन इंटरेक्शन इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट इन। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और टॉपिकों की, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 हुआ। जैसे वर्ल्ड वार 2 जो कि 70 सितंबर 1939 को रसिया ने उसमें इन्वॉल्व हुआ था, इन्वेजन ऑफ पोलैंड। उसके बाद नाजी जर्मन की एंट्री हुई। उसके बाद यूएसएसआर, यूएस, यूके और चाइना। यूएसएसआर, यूएस, यूके और चाइना, ये 4 महाशक्ति थी और जो पावरफुल थी। उसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा में बम गिरा। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। उसके अलावा रसिया भारत की रिश्ते की बात करें तो रसिया में जो स्टालिन ने गांधी और नेहरू के बीच में उसका निगेटिव बिहेवियर था और निगेटिव व्यू देखता था। उसके अलावा जो कि 1962 में
1962 में मिकोंग जर्मनी MiG रसिया ने MiG-21 भारत को दिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें 1971 को, तो ईस्ट पाक और वेस्ट पाक की 1971 वार में ईस्ट पाक और वेस्ट पाक के बीच में जब लड़ाई हुई थी, यानी बांग्लादेश जो है उसमें रसिया ने भारत की हेल्प की थी। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। उस समय रसिया से रिश्ते ठीक नहीं थे। उसके बाद 2000 में पुतिन कम इंडिया, और 2000 ईस्वी में व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन 2012 में भी इंडिया आए थे। उसके अलावा इंडिया अपने मिसाइल कहाँ से कितने परसेंट खरीदता है, तो 68% रसिया से परचेज करता है, 14% यूएसए रसिया, और 7.2% ये इजराइल से खरीदता है, बाकी अदर कंट्री से खरीदता है। तो यानी 68% मिसाइल इंडिया रसिया से खरीदता है। उसके अलावा रसिया भारत के ब्रह्मोस क्रूसल मिसाइल, ब्रह्मोस सर्कमस्टेट मिसाइल, सुखोई Su-30 MKI, लिलियन स्टेक मिसाइल। उसके अलावा रसिया ने भारत की सहायता कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट 90 जो कुंडलकुलम थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने में भारत की हेल्प की थी। उसके अलावा कुंडलकुलम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, और 30 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। इसके अलावा रसिया भारत के बीच में जापाड युद्धाभ्यास होता है, और जापाड युद्धाभ्यास जो कि 2002 में इंडिया रसिया के बीच में हुआ। उसके अलावा रसिया ने अभी हाल ही में जैसे रसिया से भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कैनाल प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। उसके अलावा रसिया 1921 में अगर लड़ाई की बात करें, तो लड़ाई के बारे में बात करते हैं 1991 में जब USSR का डिपोजिशन हुआ था डोबनास प्रांत, जो कि अलगाववाद की बात करने लगा। 2014 में जो कि पश्चिमी देशों की पहल पर, जैसे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन पर बढ़ा, तो इसलिए रसिया एग्रेसिव हुआ, तो इस तरह से लड़ाई का रीजन बढ़ा। उसके बाद यूक्रेन नाटो के मेंबर बनने की घोषणा की, इससे रसिया गुस्सा हुआ। उसके अलावा यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क जो 2 प्रांत थे, उसके अलावा, और रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कार्यकाल 1936 तक एक्सटेंड है और इस तक बने रहेंगे। इस तरह से हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर दिए, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।